गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सीख लिया था। अब हम नेचर ऑफ रूट्स जो है मूलों की प्रकृति, ये हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर डी विविध कर जो है डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर इसको कहते हैं विविध कर, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये d 0 से बड़ा है तो दो मूल जो है वास्तविक और अलग लगाएंगे, दो रियल रूट्स एंड टू डिफरेंट रूट्स, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा था 4.3 में। अगर ये बराबर आ जाता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी कि दो बराबर और वास्तविक मूल आएंगे, ठीक है। अगर d नेगेटिव आता है, 0 से कम आता है, तो नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं आएंगे, तो फिर हम उसको हल नहीं करेंगे। अगर निकालने को बोलेंगे तो रूट्स, तो हम ये लिख के छोड़ देंगे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न जो है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मूल होते हैं, मतलब वास्तविक मूल होते हैं, तो उसको निकालिए। तो पहला समीकरण है इसमें 2x² - 3x + 5 = 0। तो अब d निकालना है हमें। पहले तो d है b² - 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, यानी कि आ गया 9 - 4 × 5 = 20, 40, यानी कि -31। अब ये देखो 0 से कम आ गया ना, तो इसके कोई वास्तविक मूल या नहीं, या नो रियल रूट्स। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये d 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा जब भी हम फाइंड करेंगे। तो अगला इसमें प्रश्न है, एक और करते हैं, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसमें a है आपका 3, b है -4√3 और c है 4। तो अब इसको करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं, b² - 4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 -16 × 3 = 48, यानी कि 48 - 48, ये हो गया 0, ठीक है। तो अब इसके क्या आएंगे, दो बराबर व वास्तविक मूल। अब जो है हम इसको इससे निकाल सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x या द्विघात सूत्र से। तो x = -b, ये वाला फार्मूला, ये तो हमारा हो गया 0, ये हमने निकाल लिया ना, b² - 4ac, ये 0 / 2a, तो ये आ जाएगा -b / 2a, यानी कि -b है माइनस ये 4√3 / 2 × ये आ गया। अब इसको काटोगे तो क्या देगा, 2 से 2 कट गया, √3, इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा x = 2/√3। तो दोनों रूट जो है इसके यही आएंगे बराबर 2√3, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एक और इसमें कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब अगर इनके मूल वास्तविक और बराबर हों, d यानी कि 0 हो, तो इसकी k की वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है कि इसके दो बराबर वास्तविक मूल हैं। यानी कि 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि इसके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि d बराबर 0 है हमारा, इसमें a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो हम रखते हैं b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4a2 और c 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 दिए 24। तो k बराबर प्लस माइनस √24। √24 मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 6, तो 4 का हो जाएगा 2√6। तो ये आ जाएगा, ये तो रूट्स k की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2√6 और माइनस 2√6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको k का मान निकालना भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें आगे का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये भी चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड लैंग्वेज में। तो जब यहाँ कह रहे हैं पॉसिबल यानी कि संभव, मतलब ये ऐसा संभव है कि एक आम का जो है बाग लगाएं जिसमें वो कह रहे हैं कि लेंथ जो है इसकी, मतलब लंबाई चौड़ाई अगर x माने तो लंबाई उसकी दुगनी है, एंड द एरिया, इसका जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब हमें मालूम है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब जो है लंबाई है हमारी 2x और इंटू x बराबर ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। अब ये देखो इसमें, अब पहले तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब इसमें इक्वेशन में a है हमारा 2, b है 0, x वाली कोई टर्म नहीं है, और c है माइनस 800। अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, तो b स्क्वायर आ गया 0 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 800। तो ये जो है प्लस में ही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 इंटू 800 यानी कि 6400। 6400 हो गया ना, 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा 8 का और वो 100 का 0 लगा देंगे 10, तो 8 इंटू 10 80 आ जाएगा। तो अब इसमें जो है d हमारा आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा बाग बना सकते हैं जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो अब निकालते हैं x इससे, माइनस बी यानी कि माइनस बी है 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d ये है हमारा, ये 80 निकल गया था, 6400, d आ गया था 80,
ये मैंने अंडर रूट में ही निकाल दिया, मतलब ये जो है, तो अपॉन 2a यानी कि हमारा है 4, तो यह आ जाता है 20 और माइनस का 20, तो माइनस में तो हमारी x = 20 आ जाएगी साइड, और x - 20 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारी चौड़ाई है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो लेंथ इसकी यानी कि ये चौड़ाई और लंबाई आ जाएगी 2x यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। तो ये देखो 20 × 40 800 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो ये हमारा ऐसे आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन बनानी है और उसको d निकाल लेना है, यानी कि इसका विविध कर निकालना है, b² - 4ac। तो b² - 4ac, हालांकि मैंने अंडर रूट में कर दिया, ये अंडर रूट में नहीं करना, तो मैं ये 6400 आ रहा है, ठीक है। तो d जो है ये अंडर रूट d है, d आएगा इसका, d आ जाएगा 6400, ठीक है। तो वो 0 से बड़ा है, तो इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। धन्यवाद।